खम्बागणी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप जैसलमेर घूमने जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि अगर आप जैसलमेर घूमने जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं, वहाँ कहाँ पर रुक सकते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है अथवा कुल खर्चों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जैसलमेर में कौन कौन सी बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। थार मरुस्थल के बीच बसा राजस्थान का जैसलमेर अपनी पीले पत्थर की इमारतों के लिए जाना जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर ये शहर पाकिस्तान की सीमा और थार रेगिस्तान के पास है। जैसलमेर किला शहर का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे सोनार किला, द गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर आपको दुकानें, होटल और प्राचीन हवेलियां, घर मिलेंगे जहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते आ रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी टूर गाइड। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आप यहाँ जैसलमेर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। यहाँ के लिए आपको कहीं से भी बहुत आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। आने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के पास ही बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे जिसकी कॉस्ट आपको 800 से लेके 2000 तक पड़। जैसलमेर घूमने के लिए आप स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं जिसका आपको 700 to 800 पड़ेगा, या आप यहाँ ऑटो से भी घूम सकते हैं जिसका आपको पर डे के हिसाब से 1000 रुपये पड़ जाएगा। अगर आप जैसलमेर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है अक्टूबर से लेके मार्च। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस जहां पर आप घूम सकते हैं। पहले नंबर पे है जैसलमेर का किला। ये किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर बना ये किला बहुत सी ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह रहा है। ये किला पीले बलुओं पत्थर से बना हुआ है। इस किले पे जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है ये किला सोने जैसा चमकने लगता है, इसलिए इसे गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। यह एक विश्व धरोहर स्थल भी है। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है। जैसलमेर का किला दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान में रहने वाला किला है। साथ ही ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। इसके परिसर में हजारों लोग रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे स्थानीय लोग हस्तशिल्प उत्पाद बेचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये किला भारत में एकमात्र ऐसा किला है जहाँ मध्यकाल में रोजाना स्थानीय लोगों के लिए दुकानें लगा करती थी। ये किला घूमने के लिए आपको लगभग 1 से 2 घंटा आराम से लग सकता है। ये किला घूमने के बाद आप पटुओं की हवेली जा सकते हैं। 5 हवेली के इस संगम को पटुओं की हवेली कहा जाता है। हवेली को गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था। ऐसा कहते हैं कि इसे बनाने में 50 साल लग गए थे। शहर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत 5 मंजिला हवेली एक संकरी गली में गर्व से खड़ी है। इस हवेली में घूमने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। जैसलमेर फोर्ट से ये हवेली लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर है। जैसलमेर फोर्ट घूमने के बाद आप इस हवेली पर जा सकते हैं। इस हवेली की गलियां बहुत ही पतली हैं, तो यहाँ आप सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बड़ा बाग। ये विशाल पार्क भाटी राजाओं की स्मृतियों को समेटे हुए है। इसे बरबाग भी कहा जाता है। इस बगीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजाओं जय सिंह द्वितीय सहित अन्य राजाओं की शाही छतरियाँ हैं। यहाँ से पर्यटकों को सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिलता है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है कुलधरा। ब्राह्मणों द्वारा इन गांवों का निर्माण 13वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। सुनसान जंगल के बीच काफी बड़े क्षेत्र में फैले खंडहरों में आधी अधूरी दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां दिखाई देते हैं। यहाँ 84 गांव थे जिन्हें पालीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात छोड़ दिया था, जिनमें से कुलधरा और खावा सबसे प्रमुख है। ये जानकारी किसी को भी नहीं है कि यहाँ के लोगों ने रातों रात गांव अचानक क्यों छोड़ दिया। मई 2013 में दिल्ली से पैरानॉर्मल टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन जब बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाते हुए दिखा और जमीन पर आ गिरा। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। जैसलमेर से कुलधरा विलेज की दूरी लगभग 27 किलोमीटर है। यहाँ आप कोई ऑटो या टैक्सी बुक करके जा सकते हैं जिसका आपको 600 से 700 रुपये पड़ेगा। पांचवें नंबर पे है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। 4 दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान जंग के दौरान लोंगेवाला का युद्ध भारतीय सैनिकों का सबसे बड़ा साहसिक कार्य था। बहादुरी सैनिकों ने पाकिस्तान के लगभग 2000 सैनिकों और 60 टैंकों को खदेड़ दिया था।
ये मेमोरियल देश की उस जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया। लोंगेवाला घूमने के बाद आप इंडो पाक बॉर्डर भी देखने जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए आपको तनोत माता मंदिर के पास से एक पास बनवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं। ये पास मिलने के बाद आप आराम से इंडो पाक बॉर्डर घूमने जा सकते हैं। यहाँ से आप इंडिया और पाकिस्तान की सीमा इस टावर के माध्यम से आराम से देख सकते हैं। ये थी जैसलमेर की कुछ बेस्ट प्लेसेस जहाँ पर आप घूम सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।